तो ये मैं सभी के साथ में आज स्क्रीन शेयर करूंगी। मेरा थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे आप प्लीज, कि स्क्रीन दिख रहा है नहीं है। यस मैम, नजर आ रही है। ओके। यस। थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर निर्मला तेलरांदे है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड मैं डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ अभी मैं एज अ वेलनेस कोच करके भी अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो रिजल्ट आया है वो बहुत बढ़िया सा है। इस फैमिली में ज्वाइन करने के बाद मैंने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और 10 kg फैट लॉस होने की वजह से मैं मेरा आइडियल वेट पे हूँ। और अभी वो आइडियल वेट में पिछले 1 सवा साल से मेरा मेंटेन भी है। तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी इस फैमिली में लाने के लिए मेरे कोच डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनय मैम को, कि जिनकी वजह से मैं इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में जुड़ी हुई हूँ। और रोज मॉर्निंग में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से हंसी मजाक के साथ साथ हम हेल्थ टॉक्स लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, और हमारी जो दिनचर्या है उसको हेल्दी और हैप्पी बनाने में यहाँ हम सभी एक दूसरे को मदद करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू कहना चाहूंगी मैं मेरे कोच को। और इसी के साथ साथ हमारे जो मेंटर है, हाँ, हर्षद सर और भाग्यश्री मैम, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो हमें हम सभी को एक माला में पिरो के रखते हैं सुबह उठने के बाद में। तो उनका भी तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी। और किसी ने भी सेशन को लीव नहीं करना है, हाफ एंड आवर का सेशन रहेगा। और किसी को अगर क्वेश्चन आंसर्स है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारी जो भी बॉडी होती है वो हम जन्म के बाद में नहीं निर्माण होती है, तो हमारे माता के गर्भ में ही उसका निर्माण शुरू हो जाता है। और तभी से हमारा जो शरीर यष्टि है वो किस तरह से बनने वाली है, उसी के साथ साथ वो कैसे स्ट्रांग हो सकती है, इसी के बारे में आज का सेशन है। तो मैंने आज के सेशन में क्या क्या हमारे हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसको मैंने यहाँ लिया है। तो सबसे पहला फैक्टर मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्रोटीन, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसके बाद में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमने लिया है, क्योंकि जो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डेवलप करने के लिए मदद करता है। उसके बाद में जो क्रम दिया है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड तो प्रीनेटल विटामिन है, यानी गर्भ स्थापना के पहले से हमने इसको लेना चालू करना चाहिए। उसके बाद में बताया है कि कैल्शियम, कैल्शियम ही हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है, टीथ है, जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ रहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। उसी के साथ साथ आयन, यानी जो हमारे शरीर में जो खून बहता है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की उससे उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके लिए आयन यानी लौह तत्व की हमें आवश्यकता होती है। इसी के बारे में हम देखने वाले कि क्यों रिक्वायर्ड है। तो अभी जो बोला मैंने कि प्रोटीन ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बेबीज हार्ट एंड ब्रेन। तो सबसे पहले दो सेल रहते हैं हमारा, जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम एंड स्पर्म, फिर वो सेल्स को डेवलप करना, उसमें 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कर करके हमारा शरीर ये बहुत बड़ा होता है। और आफ्टर 9 मंथ्स यानी डिलीवरी के पहले तक वो जो बेबी रहता है वो 2.5 से 3 kg तक जो जिसका वेट रहता है वो उसका योग्य प्रमाण का वेट हम मानते हैं। तो उसको बनाने के लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट अपना भूमिका निभाते हैं। तो हम ये प्रोटीन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हमारे डेली डाइट में। तो हम मीट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस खाते हैं, तो डेली नहीं कंज्यूम करना है, कभी कभी आपने लेना है वहां से ले सकते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अंडा, चिकन, वहां से भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेगिम्स यानी जो कड़धान्य रहते हैं, जिसको छिलके युक्त जो भी दालें रहती है उसको आपने लेना है। एग्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ नट्स, यानी सभी को पता है कि हम हमारे फोरम को ज्वाइन करने के बाद, हम उठने के बाद हमारे अखरोट, बादाम इसको कंज्यूम करते हैं। ड्राइड बीन्स यानी जो सूखी जो भी दालें हैं उसको कंज्यूम करना है। टोफू यानी सोया प्रोटीन बताया है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी वैसे। फॉर वुमेन स्ट्रगलिंग विथ नॉशिया एंड वॉमिट, मॉर्निंग सिकनेस, यानी बहुत से जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, यानी अभी तो मेरी तो स्टेज से मैं वहां पार हो गई हूँ, लेकिन जो भी हमारे
आजू बाजू में जो भी लेडी होती है उनको हम गाइड कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारा नौशिया यानी उठने के बाद जलापन मळमळ म्हणतो ते होते, और सुबह उठने के बाद बहुत थकान रहती है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, यानी हमें पता नहीं रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। लेकिन जैसे पहले 3 महीने खत्म हो जाते हैं, चौथे महीने में एंटर होती है लेडी तो प्रेगनेंसी के, तो उस समय ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबीज ब्रेन एंड बॉडी ऑल्सो। तो हम यहाँ उन्हें अपना जो अच्छा प्रोटीन है कैसे लेना है वो गाइड करते हैं। उसी के साथ साथ कि कैफीन जो है उसका हमने इंटेक नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसीलिए हम अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक रिकमेंड नहीं करते, लेकिन वो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रहता है। तो कुछ ऐसे हर्बल टीज है जिसे हम तुलसी डाल के या अदरक डाल के एक काढ़ा बना के हम पी सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसको पीना है। उसी के साथ साथ जो इंडिया में तो चलन नहीं है अल्कोहल कंज्यूम करने का, लेकिन अगर कोई लेता है तो उन्होंने टोटली 100% अल्कोहल को स्टॉप करना है। रॉ प्रोसेस एंड जंक फूड को भी अवॉइड करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो एम्प्टी कैलोरीज होती है वो हमारे बॉडी को हमारे बेबी को हार्मफुल होती है, उसको नहीं लेना चाहिए। फिर जो सेकंड कंटेंट यहाँ पे लिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे पहले 3 महीने हमने देख लिया, गर्भ स्थापन होने के लिए वो 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो स्त्री के शरीर में अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद में जो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यानी चौथे महीने से लेकर छठवें महीने तक हम उसे सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के कहते हैं। उस समय बेबी का जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो डेवलप होना चालू हो जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो जो फिश ऑयल से रिलेटेड सप्लीमेंट्स है उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। वैसे ही जो लोग फिश कंज्यूम करते होंगे या थोड़ा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उन्हें भी वहां से मिलता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कहाँ से ले सकते हैं? तो फ्लैक्स सीड्स यानी जवस अतसी जिसे हम बोलते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। वॉलनट्स यानी अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। तो ये हमारे एंशियंट साइंस में भी बताया गया है। जैसे मैं एज आयुर्वेदा ग्रेजुएट, आयुर्वेदा टीचर, तो ये चीजें मुझे पहले से ही पता है कि हमने ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वहां से लेना चाहिए। और हमारे फोरम पे भी हम लोग बहुत अच्छे से सबको गाइड करते हैं इस बारे में। ये डेली रूटीन में अगर प्रेग्नेंट वीमेन नहीं भी है तो भी हम डेली रूटीन में बताते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारे कोलेस्टेरॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्रेग्नेंट वीमेन में वो क्या काम करता है? उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल तो मेंटेन करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बेबी, उसके गर्भ में पलने वाला जो बेबी है, उसके ब्रेन सेल्स को डेवलप करने के लिए, उसके नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत काम आता है। वह उसी के साथ साथ उसके आईज, आंखें बहुत अच्छी रहनी चाहिए, आंखों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे ये मदद करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे बेबी की जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फिटस लाइफ यानी गर्भावस्था में तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे और ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, मदर के भी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। फिर आता है फॉलिक एसिड, जैसे मैंने बताया कि प्रीनेटल विटामिन है, यानी गर्भधारणा के पहले से अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा गर्भाशय है यानी क्षेत्र, अंबु, बीज, ऐसे जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। क्षेत्र यानी गर्भाशय, अंबु यानी वहां पे जो एंडोमेट्रियम फ्लोरा डेवलप होता है वो गर्भाधान के पहले रहता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जो गर्भ जो रहता है वह गर्भ पिशवी में रहता है और वहां पे फ्लूइड रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो उसी को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रोज हमने कितना लेना चाहिए? तो 400 माइक्रोग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। और कुछ पदार्थ ऐसे रहते हैं जिसमें फोलेट नाम का तत्व ऐड कर रहता है, तो उसको हमने कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमने डेली रूटीन में लेना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स यानी जिसमें विटामिन सी ऐड है, ऐसे फ्रूट्स हमने लेने चाहिए। बीन्स, अभी मैंने बताया कि जो कड़धान्य होते हैं उसमें भी फॉलिक एसिड रहता है, उसका जो छिलका होता है उसके अंदर फॉलिक एसिड रहता है। सीरियल्स यानी होल ग्रेन्स,
उसको हमने डेली लेना चाहिए। फोर्टिफाइड ब्रेड्स लेना चाहिए, यानी जो आटा ब्रेड होता है उसको आप कभी कभार ले सकते हो, इसको हमने ऐड करना चाहिए। तो फॉलिक एसिड का इम्पोर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस पहले 3 महीने में क्यों बताया गया है, यानी बिफोर प्रेगनेंसी से लेकर फर्स्ट 3 मंथ तक हम उसे लेडी को देते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना है हमें बेबी को। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्या होता है कि जो बच्चे की नर्वस सिस्टम डेवलप होती है, तो वो डेवलप करने का जो की फैक्टर रहता है गर्भावस्था में, वो न्यूरल ट्यूब के द्वारा ही फिर पूरा शरीर में वो डेवलप होता है। तो उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ही हमारा फोलिक एसिड वहां पे हेल्प करता है, और उसी के साथ साथ बच्चे के ब्रेन को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। और स्पाइनल कॉर्ड, सभी को पता है कि जिनकी स्पाइनल कॉर्ड यानी नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम पूरा नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो इसको स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। यानी आप इसको कब स्टार्ट करना है, कोई भी लेडी को जिसको गर्भाधान की इच्छा है, जिसको लगता है कि मैंने मदर बनना है, तो उसने बिफोर प्रेगनेंसी इसे स्टार्ट कर देना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से 3 महीने तक आपको इसको ग्रहण करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आता है कैल्शियम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी को पता है कैल्शियम हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे बेबी के बोन्स जो होते हैं, जो टीथ रहते हैं, दांत रहते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो बेबी के टीथ हमें दिखाई नहीं देते हैं ड्यूरिंग बर्थ, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब उसके टीथ इरप्शन होता है ना, उसके जन्म के 6 महीने के बाद दांत आना चालू होते, तो आपने देखा होगा कि कोई कोई बेबी के दांत इतने छोटे रहते हैं, और जिसको हम बोलेंगे वाकड़े तिकड़े अस्तार, है ना, उसमें बिल्कुल भी एक जैसे नहीं रहते, बहुत छोटे रहते, कीड़ भी लगी हुई हमें दिखाई देती है उस बेबी के मुंह में। उसने कुछ मीठा तो नहीं खाया है, लेकिन वो किस वजह से होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसे पूरी तरह से योग्य तरह से कैल्शियम नहीं मिल पाता है। बहुत से बेबी जैसे उसका एज बढ़ता है तो वो इसके पंजे ऐसे झुक जाते हैं, है ना, तो क्योंकि वो कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर माता में गर्भावस्था गर्भावस्था में योग्य मात्रा में कैल्शियम नहीं लिया, तो ये उस बॉडी में हो सकता है, वो बेबी को भी उससे डिफेक्ट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कहाँ कहाँ से ले सकती है, तो जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं, दूध लेते हैं, वहां से मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से हमें ये कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी भी बहुत आवश्यक होता है उस दौरान, क्योंकि हम कैल्शियम कितना भी ले, लेकिन विटामिन डी की अगर कमतरता है तो ये कैल्शियम शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी रहना चाहिए उस जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं उसमें से, क्योंकि वो बेबी के बोन्स एंड टीथ वहां से डेवलप होते हैं। और उसी के साथ साथ जो वीमन होती है उसको भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 लोगों को उसको पोषण करना है। अगर लेडी ने कैल्शियम नहीं लिया तो बेबी क्या करता है कि माता के शरीर में रहने वाला कैल्शियम है वो ग्रहण करने की कोशिश करता है, और फिर हमारी जो माता है वो वीक हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो माता के भी बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए ये काम करता है। वैसे ही आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो माता जल्दी से रिकवर होना चाहिए, इसके लिए भी हम उसको आफ्टर प्रेगनेंसी भी कैल्शियम देते हैं। वैसे के साथ साथ ब्रेस्ट फीड, क्योंकि जब हमारा बच्चा जो होता है वो माता के ही दूध से बड़ा होता है, तो 6 महीने तक तो उसको भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो माता के ही दूध से उससे मिलती है। और सभी जैसे एज पर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने रिकमेंड किया है कि 19+ वाली जितनी भी माताएं हैं, विमेन है, उन्होंने सभी 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम लेना चाहिए। 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की आवश्यकता हर लेडी को रहती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट विमेन है उसको उतने मात्रा में लेना ही है। फिर आता है आयरन। आयरन भी एक एडिशनल जो मिनरल है वो हमें रिक्वायर्ड रहता है फॉर द टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। यानी यहाँ पे क्या होता है, दौरुद अवस्था में यानी गर्भावस्था में 2 व्यक्ति का पोषण माता को करना है, तो उसका ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर रहेगा तो ही बच्चे का भी पोषण योग्य प्रकार से होगा, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन का सप्लाई भी बेबी को होता है। यानी सभी को पता है कि जो नाड़ जलापन मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लासेंटा के द्वारा
बच्चे के शरीर में लगी हुई रहती है और उसी को ही उसका पूरा पोषण यहाँ पे दिया जाता है। प्लासेंटल कॉर्ड योग्य मात्रा में डेवलप भी रहना चाहिए। तो वो पोषण किस स्वरूप में देता है गर्भ को? तो वो पोषण देता है गर्भ को ब्लड के द्वारा, यानी पूरा वो कुछ वरण भात भाजी पोड़ी हम बोलते हैं वैसा नहीं खाता है। तो जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसके द्वारा उस गर्भ को मिलते हैं। और वो मिलने के लिए वो क्या करता है कि वो जो गर्भ में जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी करता है सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ साथ, ब्लड के साथ साथ में। तो इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है आयरन। तो आयरन डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो लेडी में क्या लक्षण आप देख सकते हो कि उसको बहुत जल्दी थकान होती है, वीकनेस आता है, लो इम्यूनिटी, यानी उसको बार बार किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये इन्फेक्शन ना होना चाहिए, इसलिए उसके शरीर में आयरन की जो प्रमाण है, आयरन की जो मात्रा है वो योग्य रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन का एब्सॉर्प्शन करने के लिए। इसलिए हमें जो भी माता को ना खट्टे पदार्थ खाने की इच्छा होती है, आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि अरे इला तो डोहाड़े लग लेते हैं ना, वो कुछ भी खट्टी चीजें मांगती है। वो क्यों मांगती है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। रक्तक्षय हो जाने की वजह से, एनीमिया हो जाने की वजह से उसको खट्टी चीजें खाने की इच्छा होती है। तो ये हमने विटामिन सी युक्त जो भी फल है उसको देना चाहिए। और पोल्ट्री जो पदार्थ रहते हैं, मैंने बोला कि चिकन अंडा ये भी वो ले सकती है। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी जिसमें आयरन ऐड किया गया ऐसे भी पदार्थ वो ले सकती है। पीज, ड्राइड बीन्स, लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स को डेली डाइट में उसने लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं रेकमेंड करूंगी कि हर माता ने उसके डाइट में ताक को डेली लेना चाहिए, क्योंकि उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा अगर अच्छा है तो वो जो भी न्यूट्रिएंट ले रही है वो एब्सॉर्ब होने में मदद होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है। जैसे हमें रिक्वायर्ड होता है तो हमारा जो भी आने वाला बच्चा है, फिटस है, उसको भी ये चीजें रिक्वायर्ड रहती है। तो सभी को पता है कि 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 30% फैट्स, उसी के साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, फाइबर की आवश्यकता होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आप ये व्हील में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, रेस्ट, ये सभी योग्य मात्रा में, योग्य प्रमाण में वो प्रेग्नेंट वीमेन ने लेना चाहिए। तो ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की योग्य ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो सभी को हम यहाँ लेने वाले कि हमारा शरीर के लिए जैसे सेल्यूलर लेवल पर जाकर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वैसे ही गर्भावस्था में भी सेल्यूलर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक सेल से दो, दो से चार ऐसे बन के फिर टिश्यूज बनने वाले, फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनने वाले, जैसे लीवर, स्प्लीन, उसी के साथ साथ हार्ट, ये सभी ऑर्गन्स हमारे शरीर में बनने वाले हैं और फिर पूरा संपूर्ण शरीर बनता है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना। तो ये न्यूट्रिशन की आवश्यकता हम कैसे पूरी कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है ना, ये सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है हमारे ड्यूरिंग, जब हम प्रेग्नेंट है उस समय भी हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे मील रिप्लेसमेंट करके नहीं लेना है, तो हम एडिशनल मील करके उस लेडी को देना है। तो इसमें क्या क्या रहता है? सोय प्रोटीन आइसोलेट रहता है जिसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ साथ हाई क्वालिटी फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें डेली रूटीन में फाइबर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अगर हमारा फॉर्मूला 1 से बना हुआ शेक आप लेते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। उसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर को फायदा देते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं तो हमें नुकसान करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से क्या होता है कि हमें अच्छे सेल्स बनाने में यहाँ पे मदद होती है। और उसी के साथ साथ फैट एंड सोडियम भी इसमें इंक्लूड है। लो कैलोरी तो है ही,
लेकिन वो हमारा जो बहुत से हाँ लोगों ने हमने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडी का जो बच्चा है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं लेती, लेकिन वो लेडी ही बहुत ज्यादा फूक जाती है। तो ऐसे नहीं होता है अगर हमारा ये शेक लेते हैं। तो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन तो हमारे ईच एंड एवरी सेल को जैसे प्रोटीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वैसे हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड आता है हमारा डायनो शेक। यहाँ पे हमने बच्चा दिखाया है जो बाहर आने के बाद तो इसे कंज्यूम करता ही है, लेकिन जो वो गर्भावस्था में रहता है तभी भी उसको इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर 17 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं जो गर्भ के पोषण के लिए भी आवश्यक होते हैं। और ये भी एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ सेल्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम होता है। बहुत से जो रिपीटेड एबॉर्शंस होते हैं बहुत से लोगों को, है ना, तो इसको भी हमने उनके सेल जो है वो अच्छे से अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे बच्चों की तो ये वहां पे हेल्प करता है। और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड जो भी प्रोटीन है ये यहाँ पे उस गर्भ को मिलता है यहाँ से। फिर आता है हमारे शेक का पार्टनर जिसका नाम है शेकमेट। ये ये सभी का पार्टनर है, यानी फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक के साथ में आप इसे ले सकते हैं, उसी के साथ साथ आप डायनो शेक के साथ में भी ले सकते हैं। जिसको वेट गेन करना है उससे भी हम देते हैं, जिसको वेट लूज करना है उससे भी हम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है तो विटामिन डी और कैल्शियम प्रोटीन के साथ साथ ऐड किए गए हैं, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे गर्भावस्था में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके साथ साथ विटामिन डी भी रहना चाहिए जो एब्सॉर्प्शन के लिए काम होता है, तो जो हमें हमारा शेकमेट भी प्रोवाइड करता है। और इजी एंड कन्वीनियंट वे टू प्रिपेयर शेक, और शेकमेट जब हम ऐड करते हैं तो इसमें जो नेचुरल स्वीटनर रहता है स्टीविया नाम का, वो हमारे शेक का टेस्ट ग्रेट करता है, शेक का टेस्ट बढ़ाने में यहाँ मदद करता है। और हमारा शेक जो है हम कभी भी कहीं भी बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लैक्टोज जिनको लूज मोशंस होते हैं दूध ग्रहण करने के बाद, तो ये लैक्टोज टॉलरेंस में भी काम आता है, यानी आप दूध के बजाय शेकमेट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्कूप अगर हम शेकमेट ऐड करते हैं तो 10.75 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन हमें मिलता है, और इसका PDCAAS स्कोर 1 है। इसका मतलब है कि जितना हम ले रहे हैं वो पूरी तरह से हमें एब्सॉर्ब हो रहा है। प्रोटीन जितना भी क्वांटिटी में हम ग्रहण कर रहे हैं यहाँ से, तो इसकी जो एब्सॉर्बिलिटी स्कोर है 1 मतलब 100%, 100%। उसी के साथ साथ इसमें 1 ग्राम फैट होता है जो अच्छा फैट है, गुड फैट है, हमें मिलता है। 1.65 माइक्रोग्राम विटामिन बी है, विटामिन डी है, और 129 मिलीग्राम कैल्शियम हमें पर सौ से मिलता है। तो हम हमारा जो शेक लेते हैं तो ये ग्लास इन अ मील हम बोलते हैं कि उसमें से हमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए और प्रोटीन, फाइबर, ये सभी कुछ यहाँ से मिलने वाला है ना। एक ग्लास से अगर हम लेना चाहे तो हमें ये एक ग्लास में मिलने वाला जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये लेने के लिए हमें बहुत सारे पदार्थ खाने पड़ेंगे, तो वो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। उसके बाद जो मैंने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सेंटेंस आप लोग पढ़ सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ईपी एंड डीएचए विच इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ईपी एंड डीएचए का जो कॉम्बिनेशन है, आप टीवी में भी कभी कभार सुनते हैं कि ये इसमें एडेड है तो हमारे बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देना चाहिए। तो ये बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ चालू होती है क्या? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो बढ़ता है उसी समय इसकी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास में बहुत ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन है जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। तो ये हर लेडी ने लेना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट हेल्थ, हमारे गर्भ का बच्चा जो है उसका भी हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही वहां पे डेवलप होता है। आफ्टर सेकेंड मंथ उसका हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हमारा बुद्धि के जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ब्रेन स्टेम सेल्स है जो हमारे शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसकी भी स्टार्ट होता है। जॉइंट भी अच्छा करने के लिए माता और गर्भ दोनों में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ ये मेंटेन्स कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स,
नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने का काम करता है। अगर कोई लेडी है जिसको हाइपरटेंशन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, कभी कभी इंड्यूस्ड हो रहता है या पहले भी रहता है, तो वो लेवल मेंटेन करने को भी यहाँ पे मदद करता है। और एक्सेस वाटर रिटेंशन नहीं करता है इसमें। और किसने डिजाइन किया है? डॉक्टर लुइस इग्नारो, विच इज अ नोबल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये न्यूट्रिशन बनाया हुआ है। 2 टाइम्स अ डे रिकमेंडेड डोज है, लेकिन आप ज्यादा भी ले सकते हो, 3 टाइम्स ले सकते हो इसको, या 2 कैप्सूल भी आप ले सकते हो। फिर आता है कैल्शियम, जैसे मैंने बोला कि जो अपना हर्बल लाइफ का जो कैल्शियम टैबलेट है, जो मैं डेली लेती हूँ, 2 टैबलेट डेली लेती हूँ। तो कैल्शियम, एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम कैल्शियम है और ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब होता है। विटामिन डी है 2.53 मिलीग्राम। और मैग्नीशियम, ये को एंजाइम है मैग्नीशियम, जो रिक्वायर्ड रहता है कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए। तो ये पूरी तरीके से एक पूरा फॉर्मूला है हमारे पास में, जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी जितना कैल्शियम आप ले रहे हो उतना पूरा मिलता है। लेकिन जो हम बाहर के कैल्शियम लेते हैं, जिसे हम एलिमेंटल कैल्शियम कहते हैं, वो अगर 500 मिलीग्राम का टैबलेट है, तो हार्डली वहां से हमें 100 या 150 मिलीग्राम ही कैल्शियम मिलता है। लेकिन वो अगर हम ज्यादा लेते हैं तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अपने कैल्शियम से कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हाँ, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ इन ड्यूरिंग प्रेग्नेंट एज, एंड ऑल्सो कंटेन्स विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। तो 1 टैबलेट पर डे, जो प्रेग्नेंट नहीं है उन्होंने कंज्यूम करना है, लेकिन आफ्टर 42 टैबलेट पर डे लेना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट है उन्होंने 2 टैबलेट पर डे से लेना चाहिए। फिर मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए मल्टीविटामिन डेली लेना चाहिए। इसमें जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए, 20 प्रकार के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फॉलिक एसिड, यहाँ पे मैंने जो पहले बताया था आपको, है ना, फॉलिक एसिड। तो हम मल्टीविटामिन कब से स्टार्ट करना है? जिनको प्रेग्नेंट होने की इच्छा है उन्होंने पहले से इसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हम इसे बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें ऐड किए गए। फॉलिक एसिड इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट। इसके साथ साथ हमें कैल्शियम सभी को लगता है, आयरन भी लगता है। तो ये डेली रूटीन में हमने ऐड करना चाहिए। और कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी, सॉरी, कोई कोई वेमेन ऐसी रहती है कि कोई भी कारण नहीं रहता है, लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है, तो उन्होंने इसको बिल्कुल चालू करना है, ताकि उनकी प्रेगनेंसी के लिए हमारे मल्टीविटामिन एंड नेचुरल हर्ब्स इसका नाम है, तो ये उसको मदद करता है उसके गुड हेल्थ के लिए, उसके वाइटलिटी के लिए। फिर यहाँ पे एक हमारा अल्टीमेट न्यूट्रिशन है जिसका नाम है नाइट वर्क। तो ये नाइट वर्क सभी को पता है कि ये क्या काम करता है। ये सिर्फ नाइट में ही काम नहीं करता है, ओवरऑल दिन भर में भी हमारे बॉडी में काम करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो इसमें रहने वाला जो एल आर्जिनिन नाम का कंटेंट है, कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोवाइड करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि हमारी जो ब्लड लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में यहाँ पे आपको मदद करता है। और ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करता है। यही है कि ब्लड सर्कुलेशन, और आपको हेल्दी और हैप्पी रखने में काम करता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी जो लेडी रहती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। तो ये नाइट वर्क अगर उन्हें ऐड करेंगे तो उनकी वो स्ट्रेस लेवल तो कम करता ही, लेकिन बढ़े हुए जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करने में यहाँ पे मदद करता है। उसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी ऐड है, विटामिन ई भी ऐड है, और फोलिक एसिड भी ऐड है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड रहता है हमारे शरीर के लिए, है ना। और लास्ट सेंटेंस आप सभी पढ़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन सपोर्ट्स हेल्थी ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑलरेडी विद इन अ नॉर्मल रेंज। अगर आपका नॉर्मल भी है ब्लड प्रेशर, तो भी आप अगर नाइट वर्क उसमें ऐड करते हैं तो मेंटेन करने में मदद करता है। और ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी, यानी बहुत से जो लोग हैं जिनको वेरिकोसिटी हुई है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत लेडीज को वेरिकोस वेंस हो जाते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है पैरों के ऊपर, क्योंकि हमारा जो पेट है, तो वो उस पेट का प्रेशर हमारे घुटनों पे आता है, जो भी हम काम करते हैं बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है वेसल्स की। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उन्होंने
आफ्टर 6 मंथ्स इसको एड ऑन करना चाहिए अपने आफ्टर थर्ड यानी ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर इसको एड ऑन करेंगे तो उनकी जो एमनोटिक फ्लूइड रहता है, जो गर्भजल रहता है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। क्योंकि हम सुनते हैं डॉक्टर बताते कि आपके गर्भजल कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो इस तरह की विकृति उसमें नहीं होंगी। जैसे किसी के पैर सूज जाते हैं आफ्टर लेट ट्राइमेस्टर में, तो वो भी नहीं होगा। तो इसको ये मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो ये एड ऑन करना चाहिए जिन जिन जो लेडीज प्रेग्नेंट है और जो नहीं भी है, तो उन्होंने भी ये अपना एडवांस न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन अपने शेक के साथ में ये ले सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी को कि जिन्होंने सुना है और जिनको लगता है कि हमने एक्सपेक्टिंग मदर है, हमने प्रेग्नेंट होना है, उन्होंने अपने कोच का गाइडेंस लेना है। उसी के साथ साथ जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन्होंने अपने साथ साथ हमने अपने बेबी के भी वो किस तरह से केयर कर सकते हैं यहाँ पे हम लेते बता सकते हैं। और उसी के साथ में सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये तो हमने आहार के बारे में बताया, लेकिन विहार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एक्सरसाइज इज वन ऑफ द पार्ट, है ना। एक्सरसाइज को भी हमने करना चाहिए। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं कि जो वार्म अप एक्सरसाइजेस रहते हैं सिर्फ जब हम जंपिंग जैक्स करते हैं तो वो नहीं करना है यहाँ पे। तो बाकी आप वार्म अप एक्सरसाइज धीरे धीरे कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक आसन मैं आपको बताऊं कि मलासन। तो मलासन कैसे करना चाहिए, इसका मैं एक आपको डेमो भी दिखा देती हूँ ताकि सभी को वो दिखे। यहाँ पे एक मिनट है सर, कि ये बहुत हेल्प करता है आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। मैं दिख रही हूँ पूरी सर? नहीं दिख पा रही हूँ, ओके। दूसरे कैमरे में, नहीं, दूसरे कैमरे से। हाँ ओके ओके। अभी मैं शायद दिखूंगी आपको। यहाँ पे स्पॉटलाइट करेंगे सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सर, दूसरे कैमरे को स्पॉटलाइट करिए। सेकंड जो हैंड रेस करूंगे, हैंड, हाँ आ गया आ गया, ओके। ये जो है ना आसन, जैसे छोटे छोटे आसन है, जैसे अभी मैंने बोला कि इस अवस्था में हम खड़े रहेंगे, उनके पैर बहुत अच्छे से रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर लीजिए, बॉडी को धीरे से स्ट्रेच करिए, है ना। तो ये हम ताड़ासन पोझिशन में जितनी देर रह सकते हैं रहिए, या फिर नाही भी टास्क वर नाही घेतले तरी तुम्ही तुमची बॉडी स्ट्रेच करू शकता। फिर उसके बाद में जो मलासन के बारे में भी बोली कि जैसे हम स्क्वाट पोजीशन में जाते हैं ना, तो अब बहुत से लोग अभी कमोड यूज करते हैं, ऐसे बैठते ही नहीं है जमीन पे। तो इस तरह के ऐसे बैठ कर अगर आप करेंगे मलासन डेली, तो आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। कि आप जितना पॉसिबल है उतना ही बैठिए, अगर आपको अनकंफर्ट है तो आप थोड़ी देर में खड़े हो जाइए, है ना। और इस समय आप क्या करेंगे कि जो अपनी गुदद्वार है उसको आकुंचन प्रसारण की भी क्रिया करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो मांसपेशियां वहां की उनको भी मजबूत करेगा। क्योंकि पेल्विक गर्डर जो हमारा होता है उसी में हमारा गर्भ रहता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आणि ऐसे है कि हम कमोड ज्यादा यूज करते तो हम नीचे बैठते ही नहीं है, तो हम अगर ऐसे बैठेंगे तो क्या होगा कि यहाँ के भी जो मसल्स है उसको भी बहुत अच्छे से व्यायाम मिलेगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे व्यायाम है हम कर सकते हैं डेली रूटीन में। तो ये हमारे कोच और हमारा जो भी डॉक्टर होता है उसके सलाह से आप उनको पूछिए और करिए, ताकि जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपके गर्भों को भी बेनिफिट मिलेगा। और उसी के साथ साथ रेस्ट, 6 से 8 घंटे निद्रा तो बिल्कुल कंपलसरी है, रात में सभी ने सोना ही सोना है। और जो गर्भ जिन जो प्रेग्नेंट वीमेन है उन्होंने दोपहर में भी एक 15 से 20 मिनट या हाफ आवर का अगर वो नैप ले सकते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है उनके गर्भावस्था के दौरान। क्योंकि जो हमें थोड़ा सा रेस्ट की ज्यादा आवश्यकता होती है जब हम गर्भावस्था में रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपने एड ऑन करिए और अपने बेबी को हेल्दी और हैप्पी बनाइए और खुद भी स्वस्थ और हेल्दी रहिए। यस, थैंक यू सो मच, सभी ने मुझे यहाँ सुना है, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ है आज डॉक्टर निर्मला मैम का।
और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने गाइड किया कि किस तरीके से क्या लेना चाहिए, क्यों सप्लीमेंट लेना चाहिए। जो उन्होंने बताया कि फर्स्ट 3 मंथ में जो बच्चे के जो नर्व्स रहते हैं, ब्रेन रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो किस तरीके से अपना ये जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हेल्प करता है। फिर फर्स्ट जो 3 मंथ्स रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फोलिक एसिड हमें इसेंशियल होता है। फोलिक एसिड और मिथाकोबालामाइन की टैबलेट हम जनरल देते हैं। तो ये क्यों देते हैं? तो ब्रेन एंड नर्व की डेवलपमेंट होती है उस वक्त, इसके लिए देते हैं। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम देते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर वो होता है जैसे कि 4th, 5th एंड 6th मंथ। ओके, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें बच्चे के जो अवयव रहते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट अवयव रहते हैं, वो अवयव डेवलपमेंट होने के लिए हम फिर जो रहते हैं लोग उनके लिए एडवाइस। यस मैम, आप मुझे स्पॉटलाइट कर सकते हैं। यस, तो जो डेवलपमेंट के लिए जो अवयव रहते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके लिए हम सेकेंड मंथ से उनको आयरन सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी हम सप्लीमेंट उनको देते हैं। और जो लास्ट वाला ट्राइमेस्टर रहता है, जिसे हम बोलते हैं 7th, 8th एंड 9th मंथ, तो उसमें भी हम इसी तरीके से, जैसे कि आयरन का सप्लीमेंट रहता है और कैल्शियम का सप्लीमेंट रहता है, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये जो चीजें हमें बताई है मैम ने, नींद के बारे में भी बताया है। तो इवनिंग में या रात में 7 आवर्स नींद, और जो दिन में रहता है तो ऐसे लोगों को 1/2 to 1 आवर की नींद जो है वो इनफ हो जाती है। ज्यादा भी सोना कभी कभी धोखादायक हो सकता है। दूसरा चीज जो हम उनको पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं, मतलब लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेने के लिए बोलते हैं जब नींद लेते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे क्यों करना चाहिए? तो हमारा जो हार्ट रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है। अगर आप लेफ्ट साइड में सो जाए तो बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। और एक महत्व की चीज रहती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ। तो उसमें क्या होता है, नॉशिएटिंग फीलिंग बहुत रहता है ऐसे लोगों को। तो वो क्या करते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो फर्स्ट 3 मंथ जो बच्चे के इंपॉर्टेंट रहते हैं वो चले जाएंगे। तो ड्राई और जो स्वीट रहता है, इस टाइम पे हम उसे उनको बोलते हैं कि कंज्यूम करें, और विदाउट वाटर कंज्यूम करें, और फिर 10 मिनट्स के लिए लेट जाए, और फिर उठ के आप आपका दिन भर का काम कर सकते हैं। तो यस, इस दरमियान हमारे ये न्यूट्रिशन है, उनका वीकनेस जो है या जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको कवर करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अगर वो एजेड वुमन है, अगर उसके 33 के बाद में उसने कंसीव करने की सोची है, तो ऐसे लोगों में बहुत से बार हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब जिसे हम बोलते हैं, या फिर दूसरा चीज को वो फेस कर सकते हैं जिसे हम डायबिटीज माइलाइटिस बोलते हैं, या शक्कर की बीमारी बोलते हैं। तो अगर आप ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता, तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है। फिर जो अपनी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, उसे अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं, तो आपकी फोलिक एसिड और विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, या जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो आपको फर्स्ट 3 मंथ में लगने वाले हैं, वो कवर करेगा। साथ ही साथ में आप जो अपना Formula 1 है और डाइनो शेक है, उसका शेक बना के ले सकते हैं। और दूसरा चीज है इसमें, जैसे कि आपको पता है कि डाइनो में 2 फ्लेवर अपने उपलब्ध है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी एंड चोको। तो आप कुल्फी में स्ट्रॉबेरी चोको यूज कर सकते हैं, या मैंगो में भी कर सकते हैं, या स्ट्रॉबेरी का F1 और स्ट्रॉबेरी का डाइनो, या फिर चॉकलेट का F1 और चॉकलेट का डाइनो। आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज है या डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, तो ऐसे लोगों ने अगर वो चॉकलेट फ्लेवर का Formula 1 अगर यूज करते हैं, तो चॉकलेट फ्लेवर के Formula 1 में क्रोमियम ज्यादा होता है, तो उनको हेल्प करता है कि ब्लड का लेवल मेंटेन रखने के लिए। फिर दूसरी बात आती है कि जो लोग ऐसे रहते हैं, किन किन को रिपीटेडली अबॉर्शन होते हैं, तो ऐसे लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड हम जल्द से जल्द जितना स्टार्ट करेंगे उतना वो हेल्प करता है। दूसरा चीज रहता है कि हमें उनको देना चाहिए नाइट वर्क।
अगर नाइट वर्क हमारा जाता है तो अच्छी तरीके से वेसल का डायमीटर बढ़ता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होता है और बच्चे की बाढ़ जो रहती है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। और अगर वो लेडी को हाइपरटेंशन है तो वो भी कवर हो सकता है। तो अपना ये नाइट वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से आप सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी रहने के बाद 4 मंथ से 6 मंथ तक ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करता है। और जो अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जैसे कि डॉक्टर निर्मला मैम ने बताया है, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी है मैम ने। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे के इंपॉर्टेंट अवयव तैयार होते हैं तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड या अपना ये जो हर्बा लाइफलाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। और एक मैम ने एक चीज अंडरलाइन की है ना, कैल्शियम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और जब फीडिंग करते हैं लोग या वुमन्स या मदर, तो उसमें भी काम आता है ना। तो ये क्यों फिर बाहर का जो केमिकल वाला कैल्शियम है वो क्यों नहीं लेना है, मेडिसिन वाला कैल्शियम है वो क्यों नहीं लेना है, वो मैम ने बताया है। फर्स्ट तो अपना नेचुरल रहता है कैल्शियम, प्लांट बेस्ड रहता है, तो वो अब्सॉर्प्शन में बहुत इजी जाता है अपने शरीर में, क्योंकि हम उसे लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट और एज ए फूड। और दूसरी चीज है कि जो मैम ने बताया कि कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। जब आप बाकी के मेडिसिनल, जब आप आयरन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने की बहुत बार मतलब पॉसिबिलिटी होती है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से घट जाती है। थैंक यू निर्मला मैम फॉर सच अमेजिंग इंफॉर्मेशन। यस सर, हमेशा की तरह आपने बहुत स्टूडियसली सब लोगों को बताया है। और इस कॉल पे अगर कोई सासू माँ है, अगर कोई मदर है, अगर कोई बहन है या कोई हस्बैंड है, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सुनी है, तो डेफिनेटली वो अपने जो घर वाले लोग हैं या जो अपने घर में स्त्रियां है जो प्रेग्नेंट होने वाली है, प्रेग्नेंट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। और मैम ने ये भी अंडरलाइन किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो रहती है उसके दूध में से उसके बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन जाता है। अगर वो अपना ये चाय और नाश्ता लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, मल्टी विटामिन लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके बच्चों को दूध में से जो न्यूट्रिशन जाने वाला है, तो बच्चों को अलग इससे सप्लीमेंट जो रहती है कैल्शियम विटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, थैंक यू। यस, चलो अभी किसी को अगर ऐसे शेयर करना है कि जो लोगों ने प्रेगनेंसी के दरमियान ये न्यूट्रिशन ग्रहण किया है, या किसी को अपने घर में कोई रिजल्ट है ये न्यूट्रिशन लेने के बाद में, या कोई ऐसे कोचेस है कॉल पे जिन्होंने हेल्प की है ऐसे फैमिली मेंबर को और उनको रिजल्ट आया है प्रेगनेंसी रहने के लिए भी, और प्रेगनेंसी रहने के बाद में जो न्यूट्रिशन दिया गया है तो उसमें भी कितने अच्छे तरीके से हेल्प हुई आप बता सकते हैं। यस, तो आपने जल्द से जल्द हैंड रेज करना है और बताना है। यस मिनल मैम, आपने जिनको दिया था माया खराटे मैम, तो उनको पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आया है। और दूसरा चीज ये है कि उनको प्रेगनेंसी में भी उन्होंने न्यूट्रिशन ग्रहण किया और फीडिंग में भी कर रहे हैं। तो यस, आप उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। यस, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, कैमरा ठीक से रखिएगा, स्ट्रेट बैठिएगा। यस, करिएगा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम। मी ज्यांना न्यूट्रिशन दिलं होतं त्यांचं वेट खूप जास्त होतं आणि त्यांना थोडं मोठ्या आवाजात हा बोला मॅडम. आवाज थोडासा तुमचा साऊंड जो आहे मोबाईलचा, मला असं वाटतं तो साऊंड तुम्ही कमी केलेला आहे, तर तो वाढवा. नाही, फुल आहे साऊंड. हा बोला. येतोय का आवाज आता? हा येतोय. त्याच्यात कसं झालं होतं, त्यांचं वेट खूप जास्त होतं आणि त्यांना पिरियड्स येत नव्हते. मग जसं आपण त्यांना हे न्यूट्रिशन चालू केलं तसं तसं हळूहळू त्यांचं 6 महिन्यामध्ये 10 kg वेट लॉस झालं आणि हळूहळू त्यांचं पिरियड्सचा इश्यू पण तो सॉल्व्ह झाला. जसं 2-3 महिन्याला, मग 1.5 महिन्याला असं यायला लागलं आणि मध्ये त्यांना मग प्रेग्नन्सी राहिली. किती वर्षानंतर सेकंड प्रेग्नेन्सी राहिली? 1 वर्षाचा काळ गेला मधला काळ, आणि त्या पिरियड मध्ये त्यांना स्किनचा पण बराचसा प्रॉब्लेम होता. म्हणजे स्किनचा सोरायसिसच होता त्यांना. फोटो असतील तो मागचे पाठवलेले, पण त्यांना स्किनचाही खूप प्रॉब्लेम होता. त्यांनी स्किन बुस्टर पण घेतलं होतं आपल्याकडून. परत सेल्युलॉस, मल्टीव्हिटॅमिन हे घेतलं होतं. आणखीन आपलं शेक
बरं, आता मला एक सांगा, आपण आता सध्या प्रेग्नन्सी बाबतीत डिस्कस करत आहोत किंवा डिलिव्हरी झाल्यानंतर किंवा प्रेग्नन्सी ड्युरिंग न्यूट्रिशन आपण जर डिस्कस करत आहोत, तर मला एक गोष्ट सांगा तुम्ही की त्यांनी प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर हे न्यूट्रिशन कंटिन्यू केलं का? कंटिन्यू केलं. अच्छा, ओके, ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, जेव्हा त्यांना आता म्हणजे डिलिव्हरी झालेली आहे, तर आता सध्या त्या फिडिंग मदर आहेत, बरोबर? तर मग त्या ते न्यूट्रिशन ग्रहण करताय का? हो, घेतायत त्या. काय काय घेतायत मॅडम त्या? आपला शेक घेतायत सध्या तरी त्या. हो, ठीक आहे, बेस्ट. ओके, तर तुम्ही त्यांना मल्टीविटामिन आणि कॅल्शियम पण ऍडवाइस करू शकता. यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू. क्योंकि क्या है पता है क्या, बहुत से बाद ना, अगर छोटा बच्चा है तो कॉल पे नहीं रहते हैं लोग, तो आपका कर्तव्य है कि आप, अगर बहुत इतना अच्छा रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट आया है, क्योंकि अगर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी करने को जाना पड़ता था ना, तो शायद उनको 1 लाख तक खर्चा आता था. तो बहुत अच्छा रिजल्ट है. यस, और अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से जैसे हमारा प्रेगनेंसी नहीं रह पाता है, तो वो लेडीज ने रेगुलरली हमारा चाय नाश्ता कंज्यूम किया, और उसी के साथ जैसे निर्मला मैम ने बताया हर्बल लाइफलाइन, और उसके बाद में जो है मल्टीविटामिन, तो ये सभी जो है उसका वेट भी कम हो गया और वो अंदर से स्ट्रांग भी हो गई, और उसकी जो न्यूज है वो जल्दी से आ गई. तो और जब वो इतनी जल्दी से न्यूज आती है और सामने वाला जब हमें थैंक्स देता है, तो और भी अच्छा लगता है. तो अमेजिंग सेशन लिया है निर्मला मैम. आप वो क्यों रही थी, इसका रीजन आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है. थैंक यू सो मच. यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. और ये सबका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा. मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि क्या करूं, अब प्रेग्नेंट लेडी है और न्यूट्रिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं तो बोलती हूँ उल्टा, प्रेग्नेंट लेडी ने लेना चाहिए. क्योंकि ऐसा बोला जाता है, शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी. मतलब क्या है, अगर जमीन अच्छी है तो अपने आप फसल बहुत अच्छी तरीके से उगने वाली है. तो उसी तरीके से अगर आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं बिफोर, क्या बोलते हैं आप, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के पहले अगर आप लेते हो, और प्रेगनेंसी रहने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लेते हो, तो यह डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और बेबी भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है और ग्रो होने में मदद होती है. यस, प्रमीला मैम का हैंड रेज था. यस मैम, अनम्यूट करिएगा. आवाज येतोय मॅम? हाँ, येतोय मॅम, लाऊड अँड क्लिअर, बोला. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. निर्मला मॅमनी तर खूप सुंदर माहिती सांगितली. जे प्रेग्नंट आहेत त्यांच्यासाठी पण म्हणजे हे सेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि जे इच्छुक आहेत प्रेग्नन्सी करता त्यांच्यासाठी पण ते खूप छान जरुरी राहील. आणि प्रेग्नन्सी काळात आपल्या बाळाची आणि हेल्थची केअर कशी घ्यायची, स्वतःची काळजी कशी घ्यायची, याबद्दल खूप सुंदर माहिती दिली. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सर्वांना उपयोगी होईल असं माहिती आहे. आणि आपलं न्यूट्रिशन हेल्दी आहे आणि नंबर 1 आहे. त्याच्यामुळे काहीच साईड इफेक्ट नाही आणि काहीच म्हणजे खूप सुंदर आपल्यासाठी उपयोगी पडते ते. आणि मी पण हर्बल लाईफलाईन ओमेगा 3 घेत आहे. त्याचा खूप सुंदर उपयोग आहे मला पण. आणि आपलं शेक जे मी डेली घेतेच, कंझ्युम करते, त्याच्यामुळे मला खूप बेनिफिट आहे. आणि सर्व व्यक्ती घेऊ शकते. हे आपलं नंबर 1 न्यूट्रिशन आहे. त्याच्या म्हणजे सर्वांसाठी उपयोगी आहे ते. आणि कॅल्शियम पण मी घेते. माझे बोन्स करता मला फ्रोजन शॉर्टेज झाला होता, ते माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. आणि खूप सुंदर न्यूट्रिशन आहे. मी पूर्ण कंझ्युम करते. आपलं सप्लिमेंट पण घेते आणि शेक पण घेते दोन्ही टाइम. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सर्वांना उपयोगी आहे हे आपलं सेशन, लेडीज जेंट्स करिता, म्हणजे आपल्या सर्वांसाठी आपलं हे न्यूट्रिशन खूप छान आहे. सर्वांनी घ्यायला पाहिजे. डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, और आपकी रेगुलरिटी भी बहुत रहती है कॉल पे. यस, डेफिनेटली. और जब आप सेवा देते हैं पेशेंट को, तो डेफिनेटली आपको तो पता है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या रहता है. यस, और जब निर्मला मैम एक्सरसाइज ले रहे थे तो बिल्कुल भी कॉलेज गर्ल की तरह दिख रहे थे मैम. हाँ, यस, रमा मैम, Thank मेरा एक क्वेश्चन है कि अपना जो ये न्यूट्रिशन है, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप तो गायनिक प्रैक्टिस पिछले 17 साल से कर रहे हैं, तो पीसीओडी और पीसीओएस के लिए अपना ये न्यूट्रिशन किस तरह से एक्ट करता है, ये आप सभी को गाइड कर रही है प्लीज. डेफिनेटली मैम. तो पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओएस, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं,
तो इनमें क्या होता है कि स्त्री बीज फूटते नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। और जब हम ये चाय और नाश्ता लेते हैं तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होने में मदद होती है, हार्मोनल बैलेंस होने में मदद होता है। और अगर हार्मोनल बैलेंस होता है तो सही तरीके का आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। साथ ही साथ में आप अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जिस तरीके से हमारे फोरम पे सिखाया जाता है उसके साथ में न्यूट्रिशन, साथ में मेडिटेशन अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में, जैसे कि अपना सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन, वो कम करके आपको एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल देने में मदद करता है, जो स्त्री बीज फूटने के बाद में आती है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है कि स्त्री बीज एक हद तक बढ़ जाता है लेकिन वो फूटता नहीं है जो फूटना चाहिए। मतलब अपना पीरियड्स आने के बाद 11 डे से 21 डे तक उसको फूटना चाहिए। वो अगर नहीं फूटेगा तो उसकी गिड बनेगी, सिस्ट बनेगा, और ऐसे ही सिस्ट डिपॉजिट होते जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है, वेट बढ़ना शुरू होता है और प्रॉब्लम और बुरी हो सकती है। यस, तो अपना ये जो न्यूट्रिशन है, बेसिक न्यूट्रिशन, वो आपका फैट कंट्रोल रखने में मदद करता है। और अगर हमारे साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रख रहे हो, जैसे कि आज मेडिटेशन हुआ उस तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रेस भी कम करने में मदद करता है आपका। क्या आपको पता है जो लोग चाइनीज ज्यादा खाते हैं, या जो लड़कियां वेस्टर्न कपड़े जैसे हम पहनते हैं कि जीन्स और टॉप वो ज्यादा करके पहनती है और अपने के लिए नहीं पहनती, क्योंकि इन सब का भी एक साइंस है, कुछ प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं, तो ऐसे लोगों में ज्यादा करके पीसीओडी के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है जो हमारे इसमें हम पुश करते हैं कि किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, इससे भी हमारे इसमें दिया गया है। तो यस, दूसरा चीज ये है कि जो अपना मल्टीविटामिन है वो जो अपने शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण कर रहा है उसको कम करने का काम करता है। साथ ही साथ में जो अपना सेल एक्टिवेटर है वो अगर हम ये दे दे लोगों को तो इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और उसमें जो ग्लूटाथाइन वगैरह कंटेंट रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्त्री बीज को अच्छी तरीके से फूटने में मदद होती है, सेल को वो एक्टिव करता है। जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन को प्रॉपर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इसके लिए हम पीसीओडी के पेशेंट के लिए बाकी तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं रहती है, कि ट्रीटमेंट रहता है अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा तो रीलिंग लैप्रोस्कोपी वो लोग करते हैं, और एंटी डायबिटिक ड्रग उनको दिए जाते हैं, जैसे कि मेटिनोफॉल जिसमें रहता है मेटफॉर्मिन आमाइनसिटोल। तो ये अगर आप लेते हो बार बार तो देखिए ना आपके शरीर में अगर केमिकल जाता है तो उसका कितना बुरा असर हो सकता है। और 3377 मंथ के लिए लड़कियां वो लेती है। फिर बाद में और एक होता है कि जो अपने ओवरीज होते हैं उसको स्लीवेज खोलने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए टैबलेट दिए जाते हैं। तो वो अगर आप बार बार लेते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ओवरी जो रहता है वो थक जाता है, और क्या बोलते हैं ओवेरियन फेल्यूर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम नेचुरल तरीके से जाए, जैसे कि अपना ये चाय और नाश्ता है और जो सप्लीमेंट आपके कोच आपको एडवाइस करे, तो डेफिनेटली आपको पीसीओडी में बहुत सारा फायदा हो सकता है। और अननेसेसरी केमिकल ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं उससे आप डेफिनेटली बच सकते हैं। यस मैम, थैंक यू। मैम ने तो मेरा वाई ले लिया, क्या पता मैं पास हो गई या फेल हो गई, वो तो मैम ने बता। यस रमा मैम, आपने सभी को बहुत अच्छे से गाइड किया है और ये इंफॉर्मेशन है ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आजकल मैम ने जो बताया एक बहुत कॉमन सिंड्रोम हो गया गर्ल्स में, लेडीज गर्ल्स में ही बोलूंगी, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने खान पान के बारे में बताया तो पीसीओडी ये एकदम कॉमन है। और आप वैसे वो फिजिक भी देख के पहचान सकते हो उस गर्ल का, वो थोडी मोठी हो जाती है, थोडेसे जसं माणसांना मिशा यायला लागतात, म्हणजे पुरुषी स्ट्रक्चर व्हायला लगता, और वो आप बिना कुछ टेस्ट करे भी वहां से जान सकते हो। सिर्फ उनको हिस्ट्री लेना है कि आपके पीरियड्स रेगुलर है क्या, कि स्कैंटी मेंसेस है क्या, तो ये अगर ले लेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाता है। तो बहुत ही सुंदर गाइडेंस दिया रमा मैम ने, थैंक यू सो मच। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट देखिए यहाँ पे बिना फीस के आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास मतलब उनको हमारे हॉस्पिटल में भी हुआ था, तो फर्स्ट बेबी 8 ईयर का होने के बाद में उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी और वेट भी बहुत बढ़ चुका था उनका।
तो मैंने उनको ये न्यूट्रिशन एडवाइस की, और न्यूट्रिशन एडवाइस करने के बाद उन्होंने स्टार्ट करने के बाद उनको लगभग 6 महीने के अंदर उनको सेकेंड प्रेगनेंसी रह रही, और प्रेगनेंसी में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है, और अभी वो फीडिंग मदर है फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आज उनका बच्चा जो है कुछ काम से वो नहीं है अभी कॉल पे, इसके लिए मैं उनका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। तो यस, उनका जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था मैम, तो वो भी बहुत सारा कम हो गया है, और उनको प्रेगनेंसी भी रह गई, और बहुत अच्छा प्यारा हरबा बेबी है अभी उनके पास में। लड़की हुई है अभी उनको, वो भी हमारी हॉस्पिटल में हुआ। यस, तो इस तरीके से अगर मैं उनको ये न्यूट्रिशन नहीं देती थी तो शायद वो कुछ ऐसे मतलब ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग लेते थे, उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, और वेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। और जब आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हो तो शरीर पे सूजन आ जाना, आलस्य बढ़ना, डाइजेशन खराब होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन डेफिनेटली थैंक्स टू दिस अवर न्यूट्रिशन, तो ये अपने आप को नेचुरल तरीके से किस तरीके से कंसीव करना है या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करना है, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस, थैंक यू। चलो, अभी किसी को कुछ शेयर करना है क्या? किसी की बर्थडे एनिवर्सरी है क्या? अगर किसी की बर्थडे एनिवर्सरी